हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और मम्मी फाइनली घर आ गई है हॉस्पिटल से। और आज मम्मी को आए हुए 4 से 5 दिन हो गया है। सिस्टर लोग भी अपने अपने घर जा चुकी हैं। बस मैं बच गई हूँ मम्मी को अकेले देखने के लिए, क्योंकि मम्मी को मैं अपने यहाँ ही रखी हुई हूँ। तो मम्मी की देखभाल मुझे करनी है। और बीच बीच में सिस्टर लोग को अगर आना होगा तो आएंगे, भाई को, पापा को, जिनको भी आना होगा वो बीच बीच में आकर मम्मी को अपना देख लेंगे। वैसे भी मम्मी को जाना नहीं है घर अभी मम्मी कुछ दिन जो है मेरे यहाँ पे ही रहने वाली हैं। तो आज मम्मी को देखने के लिए आई हैं हमारी मौसी, और साथ में मम्मी की जो मामी जी हैं वो आई हुई हैं, और भाई भी आने वाला है, भौजाई भी आने वाली है। और ये सबसे बड़ी चीज़ कि मम्मी को 5 दिन के बाद दिखाना था हॉस्पिटल। तो आज मम्मी को हॉस्पिटल दिखाना है, क्योंकि आज 5वां दिन है। तो पापा बोले थे कि आज जाके डॉक्टर को दिखा दूँ। उनका जो डेली रूटीन वाला चेकअप है और जांच है, उसके बाद डॉक्टर को कुछ दवाइयाँ भी बदलनी है। तो मम्मी को देखने के बाद वो सारी चीज़ें होने वाली है। तो जाना है हम लोग को हॉस्पिटल भी। तो यहाँ पे लंच की कर रही तैयारी। और लंच तो वैसे हमारा बन गया, बस दाल में तड़का देना है। तो बस मौसी और मम्मी की जो मामी जी हैं उनके लिए मैं बना रही हूँ चाय, और साथ में दाल के में तड़का भी देने वाली हूँ मैं। तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि भाई को मैंने फ़ोन किया था तो जाम में फंसा हुआ था। और उसके बाद पता चला कि उसको थोड़ा आने में लेट भी हो जाएगा, क्योंकि हमारी भौजाई को भी डॉक्टर के यहाँ दिखाना है। और क्यों दिखाना है मैं थोड़ी मतलब अभी नहीं, 1-2 ब्लॉक के बाद बता दूंगी आप लोगों को कि उसको क्या हुआ है, क्यों डॉक्टर के पास उसको भी दिखाना है। तो बस वो डॉक्टर के यहाँ दिखा के आएगी तो इस वजह से हो जाएगा लेट। तो देखते हैं, अगर टाइम से आ जाता है तो साथ में चला जाएगा, वरना फिर मैं ऑटो से मम्मी को लेके चली जाऊंगी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल हम लोग का पास में ही, बहुत ज़्यादा दूरी पे नहीं है। तो अभी तो भाई का वेट करेंगे। अगर भाई नहीं आ पाएगा तो फिर हम लोग ऑटो से चले जाएंगे। तो चलिए मैं जल्दी से यहाँ पे दाल में तड़का दे लेती हूँ, चाय भी बना लेती हूँ, फिर चाय नाश्ता लेके चलती हूँ रूम में। तो अपने मौसी जी से मिलाती हूँ, और जो मम्मी की मामी जी आई हुई उनसे भी मिलाती हूँ, क्योंकि मम्मी की मामी जो है वो फर्स्ट टाइम मेरे यहाँ घर पे आई हुई हैं। तो फ्रेंड देखिए, मौसी जी मम्मी को पैसा देते हुए खाने पीने के लिए। लीजिए लीजिए। जाने दीजिए, आप लोग के सामने शर्मा रही हैं। अभी थोड़ी देर में पैसे देगी, देखिए कि मुट्ठी में उधर पैसा बधा हुआ है। और ये मम्मी की मामी जी, एक छोटी वाली मौसी जी, फिर से पैसा दीजिए, पैसा दे दीजिए। यहाँ पे बताइए कि 100-150 तो रोपा से मोबाइल है, 10 सब्सक्राइब कर ली ना दिन पैसा हो तो फिर गठिया दो के। तो देखिए फ्रेंड, उसी पर्स में से पैसा निकला हुआ था जिसमें अभी जा रहा है। पागल ना का तो गुजारा है दुनिया में। चालाक बनो तो कोई टीके दे, बतावा मत से भगा दे। पागल बन कर रहो, सुखी रहो। ज्यादा चालाक बनबू निकाल जीबू। हाँ, उनके रुचि देखे लगा पैदल ला रहा गई है वहाँ से संतुला न। तो यार प्रीति, पहले ना याद दिलाओ कि खाइले के बाद बताओ वालू कुछ चीज कहाँ तक है। तो मैंने फ्रेंड देखे मौसी जी के लिए चाय और नमकीन बनाया हुआ है। मौसी जी खा के आएंगी, खाएंगी? नहीं खाइए तो बताइएगा, बना देंगे। बता के आना चाहिए था ना। तो फ्रेंड मौसी जी थोड़ा जल्दी आ गई है, तो बिना खाए पिए आई हुई है। तो ये ना है कि छोला भटूरा रास्ता में मिलेला, खा पी के आई, चल दिलू ऐसे ही झोरा उठा के खाली। तो फ्रेंड थोड़ी सी चाय बच गई है तो मैं भी ले लेती हूँ, और चलती हूँ सबके साथ पीने के लिए। अभी हॉस्पिटल भी जाना है, थोड़ा टाइम लगेगा।
तो फ्रेंड ये रही हमारी चाय, मौसी जो लोग पी के खाली हो गई और भाई को आने में होगा लेट, तो हम लोग को ऑटो से जाना पड़ेगा हॉस्पिटल, चंदौली अटके हुए हैं। तो मम्मी जी को ऑटो से लेके जाना पड़ेगा, तो मम्मी जी के कपड़े जो है वो भी चेंज करना पड़ेगा। मम्मी तो जैसा कि मैं आप लोग को बताई थी कि अगर भाई टाइम से आ जाएगा तो भाई के साथ चलेंगे, वरना हम लोग ऑटो से ही चले जाएंगे। तो बस ऑटो का सहारा लेना पड़ा और निकल गए हम लोग हॉस्पिटल के लिए मम्मी को लेके, क्योंकि डॉक्टर का जो टाइम है वो 2 बजे तक का ही होता है। 2 बजे के बाद डॉक्टर जो है वो चले जाते हैं। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हॉस्पिटल, मम्मी को दिखाते हैं, फिर घर आते हैं। और वैसे भी हम लोग लंच करके ही निकले हुए हैं घर से, क्योंकि मौसी मामी जी जो लोग हैं वो बिना खाए पिए ही आई हुई थी घर से। तो सारे लोग एक साथ बैठ के खा पी लिए और उसके बाद फिर निकल गए हॉस्पिटल के लिए। ये त्रिमूर्ति वाले में हाँ आगे से आगे से तो डॉक्टर के पास जाने से पहले मम्मी का होगा डेली वाला जो चेकअप होता है वो, और उसके बाद कई सारे जांच थे वो फिर सारी रिपोर्ट फाइलें तैयार होंगी और उनको फिर डॉक्टर के पास पहुंचाया जाएगा। फिर मम्मी को बुलाया जाएगा तो मम्मी को दिखाया जाएगा। तो बस वही मम्मी का चेकअप चल रहा था और यहाँ पे मैं मौसी जी के साथ बैठ कर उनकी सुन रही थी बातें, क्योंकि वो अपनी बेटी से कर रही थी बातें। और क्या बातें कर रही थी वो मुझे पता है, क्योंकि क्या बातें कर रही थी। तो बस मैं उसको सुन रही थी। फिर उसके बारे में मैंने पूछा तो आकृति के पापा जी को मैंने फ़ोन कर रखा था, क्योंकि मैंने उनको बताया था कि भाई नहीं आया है तो आप टाइम से आ जाइएगा। तो बस आकृति के पापा जी ऑफिस से छुट्टी लिए और आ गए हॉस्पिटल में। तो बस अभी मैं जा रही हूँ सबके लिए चाय लाने के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। और वैसे तो डॉक्टर 2 बजे तक उठ जाते हैं, पर आज डॉक्टर हम लोग जैसे ही आए थे वैसे ही OTT में चले गए थे। तो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पे वेट करना पड़ेगा और जैसे ही वहाँ से फ्री होके आएंगे वैसे ही अपने मरीज को देखेंगे। मतलब जितने भी यहाँ पे मरीज लोग हैं वो सारे लोग वेट ही कर रहे थे उनका। और मम्मी को दिखाने के बाद फिर हम लोग आ गए मेडिकल स्टोर पे। तो आकृति के पापा जी मेडिकल से ले रहे हैं दवाइयाँ और मैं यहाँ पे खड़ी होकर उनका वेट कर रही हूँ। और मुझे नारियल पानी भी लेना है मम्मी और मौसी के लिए, क्योंकि मम्मी मौसी का भी मुझे पता चला कि 2-3 दिन से तबीयत ख़राब चल रहा है और कल रात को अचानक उनका BP हाई भी हो गया था। तो अभी सुबह में ठीक थी और मम्मी की जो मामी जी हैं बस उनको लेकर आना था, इसी वजह से वो आ गई, वरना थोड़ा सा आराम हो जाता, ठीक हो जाती तब आती। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि चलो इनको भी थोड़ा नारियल पानी पिला देती हूँ, इनको अच्छा लगेगा। और मम्मी को तो वैसे भी डॉक्टर ने बोल रखा है कि डेली आप लोग को 1 या 2 नारियल पानी उनको देते रहना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हम लोग आ गए घर पे। तो घर पे आने के बाद मुझे यहाँ पे बनाना है चाय नाश्ता सबके लिए, क्योंकि टाइम भी वही चाय नाश्ता का हो गया। और अगर मैं भाई का वेट करती तो अभी तक हम लोग घर पे ही रहता, पता चलता कि आज की जगह मुझे फिर कल नंबर लगवाना पड़ता है मम्मी का और फिर कल मुझे दिखाना पड़ता। तो अच्छा ही हुआ कि हम लोग मम्मी को दिखा दे, थोड़ा हम लोग फ्री हो गए। और अब मम्मी को मुझे 10 दिन के बाद दिखाना है, तो 10 दिन के बाद फिर मम्मी का चेकअप होगा और जांच होगा, क्योंकि हर 10 दिन 5 दिन पे जैसे डॉक्टर बुलाते जाएंगे कम से कम 6 महीने तक मम्मी को ऐसे ही दिखाना है। उसके बाद डॉक्टर बता रहे थे कि फिर उसके बाद 1 महीना 2 महीना इस तरह से बीतेगा, उसके हिसाब से उनको दवाइयाँ दी जाएंगी। तो इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि इसका पार्ट भी बहुत ज़्यादा लंबा है, क्योंकि भौजाई आई है, मौसी और मामी जी का विदाई है, ये सब कुछ है। तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को मैं अगर अपलोड करती हूँ सब कुछ एक साथ में ऐड करूँगी तो काफ़ी लंबा वाला ब्लॉग हो जाएगा। तो चलो मैं इसको 2 पार्ट में कर दूँगी, तो आप लोग को भी देखने में अच्छा लगेगा और मुझे भी ब्लॉग अपलोड करने में आसानी रहेगी। तो इस वजह से मैंने इस वाले ब्लॉग को 2 पार्ट में कर दिया है। तो ये था इस ब्लॉग का फर्स्ट पार्ट, और सेकेंड पार्ट में क्या क्या हुआ है तो उसको भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आप लोग को अगर जब भी सेकेंड पार्ट में अपलोड करूँगा उसको देखने के पहले आप लोग को ये वाला फर्स्ट पार्ट जो मेरा है उसको देखना पड़ेगा, फिर कहीं समझ में आएगा सेकेंड वाला पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने सोचा चलो यहीं तक रहने देते हैं, और सेकेंड पार्ट में इसके आगे क्या हुआ नहीं हुआ वो सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और सेकेंड पार्ट जो है हमारा इससे भी अच्छा होने वाला है, तो आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट व्लॉग अपलोड करने के लिए इस ब्लॉग को एंड करना पड़ेगा, उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट ला पाऊँगी।
आप लोगों के पास में। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और इसका सेकेंड पार्ट जल्दी ही आप लोग के यहाँ लेके आऊँगी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट फ्रेंड।